नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद जैद में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था मिश्रण, मिक्सर एंड एलिगेशन। इसका कल अपन ने एक लेक्चर लिया था, आज ये नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें करते हैं स्टार्ट अपन इस क्वेश्चन से। 20 रुपए प्रति लीटर व 17 रुपए प्रति लीटर के दो दूध 3:2 में मिलाए जाते हैं, तो नए मिश्रण की औसत कीमत अपने को ज्ञात करनी है। इस पे बेस्ड अपन ने क्वेश्चन जाते जाते किया था एक, और वो कैसे करना होता है वो भी अपने तरीका सीखा था। इस क्वेश्चन को करने के खूब सारे तरीके हैं। एक तो ये सीधा सीधा ये है कि भाई 12 लीटर और 17 लीटर है, 3:2 में मिला रहे हैं, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को जोड़ दो, 5 का डिवाइड कर दो, तो औसत कीमत आ जाएगी। पर अपन यह है कि भाई मिक्सर एंड एलिगेशन पढ़ रहे हैं और तरीका समझ रहे हैं कि भाई क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। तो ये बेसिक तरीके से, मतलब अगर नॉर्मल एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आए तो अपन उसको उस तरीके से कर सकते हैं, भाई गुणा करके इनको डिवाइड कर दो 5 से, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अपने ऐसा है कि भाई और भी खूब तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जो अपन इस तरीके से, जो क्रॉस मेथड है मिक्सर एंड एलिगेशन का, उससे अपन इजी वे में उनको कर सकते हैं। तो इसलिए ये तरीका समझ रहे हैं। अपन क्या करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे ये 12 रुपए प्रति लीटर और दूसरी साइड लिखेंगे 17 रुपए प्रति लीटर, है ना। फिर इसको 3:2 में मिला रहे हैं, तो 3:2 में मिलाने के लिए क्या करना है, जो इनका बीच का गैप है, कल लास्ट में जाते जाते अपन ने क्वेश्चन किया था ना कि भाई अगर अनुपात में इनको अनुपात दे दिया और बीच वाली ये वाली संख्या निकालनी है, तो इनके बीच का अंतर लेना अपने को, वो कितना है, 5 है। वो 5 है, इसको 3:2 में तोड़ना अपने को, ठीक है। 3:2 में तोड़ेंगे तो ये 3 2 5, 5 से 5 एक डिवाइड किया तो 3 और 2 ही आएगा, ठीक है। 3 और 2 आएगा, मतलब यहाँ 3 लाना अपने को और यहाँ 2 लाना है। तो 2 कैसे आएगा, 12 से बड़ा हो जाएगा 2 और 17 से 3 हो जाएगा, तो यहाँ 14 रुपए प्रति लीटर इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। अब आप देख सकते हो आराम से, अगर तरीके से निकालोगे तो 12 3 36, 36 प्लस 34, 17 दूना 34, 37 और 34 हो जाएंगे 70, 70 में डिवाइड करेंगे 3 प्लस 2 5 का, तो 14 रुपए प्रति लीटर ही आएगा। तो ये वाला तरीका अपन कर रहे हैं, इसको भी सीखना है अपने को, क्योंकि खूब जगह ये काम में आने वाला है। इसलिए ऐसा है भाई, इसमें अगर ये बीच वाली संख्या पूछे तो इनके बीच का अंतर ले लो, जो अंतर है उसको, जो रेशियो है उसमें तोड़ दो। तो रेशियो यहाँ 3:2 है, तो 3 और 2 में तोड़ दिया, 3 और 2 में। अब 17 में से क्या निकालेंगे ताकि 3 आ जाए, या फिर 17 में से 3 निकाल दो तो 14 आ जाएगा, ठीक है। या फिर 12 में क्या जोड़े, ये चीज आपको मैंने समझाई थी कि भाई जो एवरेज होगा वो इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में वेरी करेगा, तो छोटी वाली संख्या उससे तो बड़ा होगा और बड़ी वाली संख्या उससे छोटा होगा, तो डिफरेंस उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन एडजस्ट करनी होती है। करते हैं अपन इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट चलता है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट और चलता है, तो औसत चाल उसकी ज्ञात करनी है। अब औसत चाल कैसे निकाल सकते हैं, औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी निकाल सकते हो यहाँ से, इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दो, डिवाइड कर दो टोटल टाइम से, तो कुल दूरी बटे कुल समय, तो औसत चाल आ जाएगी। पर अपन ये वाला मेथड नहीं लगा रहे, अपन मेथड लगा रहे हैं ये जो क्रॉस मेथड है और ये मिक्सर एंड एलिगेशन का मेथड है। तो ये पहली चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में भी चाल ही आएगी, क्योंकि अपन यहाँ तक ये 3 चीजें लेते हैं वो सेम ही यूनिट की होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नीचे समय, क्योंकि नीचे समय आ रहा है, इसके टोटल में डिवाइड कर रहे हैं अपन, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब ये जो अनुपात आएगा यहाँ पे वो समय का आएगा। समय का अनुपात कितना दे रखा है, 30 मिनट और 20 मिनट दे रखा है ना। तो अपन डायरेक्ट इसमें से माइनस कर नहीं सकते, इसमें से 50 में से माइनस कर नहीं सकते। अपन ऐसा है कि भाई इस प्रकार से तोड़ना है कि जो इनका रेशियो है वो 3:2 आए, तो 3:2, क्योंकि ये यहां से आ रहा है ना 3:2, तो 3:2 में किसको तोड़ना है, इन दोनों के बीच के अंतर को। तो 65 माइनस 50 वो क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। अब इसको 3:2 में अपने को तोड़ना है, तो 5 का डिवाइड करेंगे इसमें 3 बार, और ये 9 और ये 6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस साइड ये 9 आ रहा है और इस साइड 6 आ रहा है, ठीक है। अब 9 आ रहा है तो 65 में से या 9 घटा दो या 50 में 6 प्लस कर दो, तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा इसका
आंसर आएगा ये अपना इजी आ रहा है, इसलिए ये मेथड भी आप देख सकते हो कि भी इजी है। अगर आप लोग इसमें चलो कैलकुलेशन फिर भी इतनी नहीं है, इसको डायरेक्ट अगर अपन उसमें बदलते हैं, घंटा में बदलते हैं मिनट्स को और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं हो रही, फिर भी हो। यहाँ पे देख सकते हो आपकी 65 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तब दूरी आएगी। यहाँ 50 से इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 30 + 20 50 मिनट डिवाइडेड बाई 60 तो वो घंटे से, तो उसमें टाइम लगेगा। कुल मिला के बात कहने की बात ये है कि भाई उसमें टाइम लग रहा है। ये वाला मेथड बहुत इजी है और अच्छा मेथड है, तो इससे अपन जल्दी इसका आंसर ला सकते हैं। क्या किया इसमें अपन ने 50 किलोमीटर और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दे रखी है, एवरेज स्पीड निकालनी है कि भाई 30 मिनट ये चल रहा है, 20 मिनट ये चल रहा है, ठीक है। तो इनके नीचे अपन ने टाइम लिख दिया और इनका रेशियो निकाल लिया 3:2, तो 3:2 आएगा। 3:2 में इन दोनों के जो बीच का गैप है 65 और 15 का, 65 और 50 का, तो वो 15 आ रहा है, उसको 3:2 में तोड़ना है। तो 3:2 में तोड़ेंगे तो 9 और 6 होगा। 9 और 6 इस प्रकार से अपन को एडजस्ट करना है यहाँ पे कि भाई 65 में से 9 घटाए तब आ जाए 56 आए, 56 ही आ रहा है, और 50 में से 6 जोड़ेंगे 50 में तो 56 आ रहा है। दोनों तरफ से आंसर सही आ रहा है और यही अपना जो है औसत चाल है, ठीक है। जो बीच की जो निकालते हैं अपन यहाँ पे वो औसत ही होती है, ठीक है। दोनों ऊपर के जो भी दे रखे हैं वो उनका औसत होता है, ये एवरेज होता है। तो करते हैं अपन इस पे, और ये वाला समझ में आ गया होगा और ये वाला भी समझ में आ गया होगा। इससे अब इतने ज्यादा हार्ड क्वेश्चन इस पे बनेंगे नहीं अपने, ठीक है। मिक्सर एंड डेलीगेशन में अगर एक बार इसको समझ लो कि भाई इनका डिफरेंस वगैरह लेके ये बीच वाली संख्या निकाल रहे हैं, या फिर अगर ये सारी चीजें दे रखी है तो अपन ये वाली चीजें भी निकाल सकते हैं। तो दो तरीके से अभी तक क्वेश्चन अपन ने किए हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चन अभी और अपन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है रमेश 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। उसने कुछ दूरी कार से व कुछ दूरी बस से तय की। कार व बस की चाल का अनुपात, चाल क्रम से 20 किलोमीटर प्रति घंटा व 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कार व बस द्वारा तय की दूरी का अनुपात अपने को ज्ञात करना है। तो इसमें क्या दे रखा अपने को, ये कार है यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा और बस है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे भी आएगा किलोमीटर प्रति घंटा ही चाल ही आएगी, ठीक है। वो आएगी इन दोनों की एवरेज। तो एवरेज क्या है, एवरेज है 150 किलोमीटर की दूरी है और उसको टोटल लग रहा है 10 घंटे, है ना। तो वो हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा को लेंगे और इनका समय का अनुपात निकाल लेंगे अपन। नीचे किलोमीटर प्रति घंटा है तो नीचे क्या है, घंटा है यहाँ पे ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे आएगा वो समय का अनुपात आएगा कि भाई समय कार ने कितना लिया और बस ने कितना लिया। तो समय का अनुपात यहाँ से आएगा ये 3 और इस साइड ये 5। ये क्या है, यहाँ पे ये कार है और ये बस है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि भाई पहले क्या चीज दे रखी है और फिर बाद में क्या दे रखी है। और एवरेज अपन क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई अपने को पता है कि भाई अपन अगर एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो उससे समय का अनुपात आ जाएगा। तो समय का अपने को निकालना दूरी का अनुपात। तो दूरी के लिए अपने को क्या चाहिए, दूरी के लिए अपने को चाहिए समय मल्टीप्लाई बाई चाल। तो चाल अपने को दे रखी है बस की और इसकी कार की और बस की चाल दे रखी है। तो समय का अनुपात अगर मिल जाए अपने को, या एग्जैक्ट समय ही मिल जाए तो अपन ये चीज निकाल सकते हैं कि भाई दूरी का अनुपात क्या है। अपने को दूरी का अनुपात ही पूछा है ओवरऑल, तो ये आ गया इनका समय का अनुपात। ये कार का समय और ये इसका समय, अपन एग्जैक्ट समय भी निकाल सकते हैं। टोटल समय अपने पास 10 घंटे है, तो अपने को टोटल समय से मतलब नहीं है कि भाई कितना अलग अलग समय ले रहा है, अपने को अनुपात से मतलब है, क्योंकि दूरी का अनुपात ज्ञात करना है। तो दूरी का अनुपात ज्ञात करना, तो दूरी का अनुपात वो हो जाएगा, स्पीड कितनी है इसकी, ये इस साइड क्या है, कार है, तो कार की स्पीड मल्टीप्लाई बाई कार का समय, और जो बस है उसकी स्पीड मल्टीप्लाई बाई इसका समय, ठीक है। तो यहां से ये आ रहा है 60 और ये भी 60 आ रहा है, तो यहां से दूरी का रेशियो आ जाएगा 1:। एग्जैक्ट दूरी पूछते वो भी अपन निकाल सकते थे, वो भी कोई दूरी पूछते गए। यहाँ से अपन 150 किलोमीटर पूरा निकाल रहे हैं, 1:1 है, तो 75 किलोमीटर ये चलेगा, 75 किलोमीटर ये चलेगा। कई तरीके हैं निकालने के,
और अपने को जो चीज पूछे वो अपन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या किया इस क्वेश्चन में, कुछ भी नया नहीं था, एक चीज नहीं थी, ये अलग से पूछ लिया कि भाई दूरी का अनुपात निकालो। समय का अनुपात अपन हर बार निकाल नहीं रहे हैं, दूरी का अनुपात के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। क्या हो रहा था कि भाई 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय हो रही थी ओवरऑल, तो एवरेज हो गया उसका 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कार और बस की दोनों की अलग अलग स्पीड दे रखी है 20 और 12, तो अपन 15 को एवरेज ये बीच में लेके यहाँ से समय का अनुपात यहाँ से आ जाएगा इनका कि भाई कार ले लिए 3 घंटे मान लो, 3:5 इनका। ठीक है, कार और बस का। अब अपने को पूछा है कि दूरी का अनुपात ज्ञात करो, तो दूरी हो जाएगी ये स्पीड मल्टीप्लाई बाई इसका टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाई इसका टाइम, तो 1:1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। इसमें है कि भाई एक दूध वाले के पास 2 तरह के दूध है, पहले बर्तन में दूध 85% है, वह दूसरे बर्तन में दूध 55% है। अगर वह 28 लीटर दूध पहले बर्तन से वह 32 लीटर दूध दूसरे बर्तन से निकाल जाए तो और मिला देता है उनको, तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत ज्ञात करना। तो ये क्वेश्चन आप आराम से इसको कर सकते हो, क्योंकि अपन ने पिछले जो 3-4 क्वेश्चन किए हैं वो सेम टू सेम इस पे बेस्ड किए हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इस पे आपको ट्राई करना है इस क्वेश्चन पे कि भी मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो दो तरीके के दूध है। पहला दूध तो है जिसमें 85% दूध है, 15% क्या होगा, पानी होगा। दूसरा 55% है। ठीक है, और इसका एवरेज अपने को निकालना है कि भाई अगर इनको मिलाएं, कितना कितना मिला रहा है, ये 28 लीटर मिला रहा है 85 लीटर वाला, और 32 लीटर मिला रहा है ये वाला, है ना। ठीक है, तो यहां से इसका एवरेज क्या आ रहा है, इसका रेशियो क्या आ रहा है, 7:8 आ रहा है ना। 4 का भाग लगाएंगे तो इसका मतलब है, फिर अब अपने पास क्या है कि भाई जो 85 और 55 है उसका अंतर है, 85 और 55 का अंतर है वो कितना है, 30 आ रहा है ना। तो 30 को 7:8 में डिवाइड करना है इसको। यही तो किया था अपन ने पिछले क्वेश्चंस में कि भाई अगर ये वाली चीज निकालनी होती है अपने को, और ये वाला रेशियो दे रखा है और ये दोनों चीजें दे रखी है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो और उसको उस डिफरेंस को इन रेशियो के अनुपात में तोड़ दो। तो 7:8, 7 और 8 15, 15 दूना 30, तो ये 14 और ये 16 ये आ जाएगा इसका, है ना। इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ अपन 14 लेंगे और ये इधर 16 लेंगे। तो 14 लाने के लिए यहाँ पे क्या होगा, 55 में जो छोटी संख्या है उसमें तो जोड़ना होता है, तो 55 प्लस 14, तो ये आ जाएगा 69%। अब ये देख सकते हो यहाँ से 85 में से अगर अपन 69 माइनस करते हैं तो 16 ही आएगा आंसर। ठीक है, कहीं से भी करो ये चीजें सेम ही आनी है। अब अपने को क्या पूछा है, नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत, तो दूध का प्रतिशत 69% आ रहा है। वापस एक बार समझ लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है, 2 टाइप के दूध दे रखे हैं अपने को। एक टाइप का है 85%, एक का 55%। इसकी मात्रा मिला रहे हैं 28 लीटर और इसकी मिला रहे हैं 32 लीटर। करने के खूब सारे तरीके हैं, पर अपन मिक्सर एंड डेलीगेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो मिक्सर एंड डेलीगेशन के मेथड लगा के अपन इसको सोल्व कर रहे हैं ताकि अपने और मेथड तैयार हो। ठीक है, कभी भी कहीं पे भी अटके तो 3-4 मेथड हो कोई क्वेश्चन के, तो अपन वो लगा के कोई जो सबसे पहले याद आए वो लगा के अपन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 7:8 आ रहा है इसका, तो 7:8 में इनके जो बीच का डिफरेंस है उसी को तोड़ के अपन लेके आएंगे बीच वाली संख्या। तो 7:8 इसको तोड़ेंगे, बीच का गैप है उसको, तो वो 14 और 16 आ रहा है। तो 14 और 16 इसका मतलब ऐसा है कि भाई या तो इसमें 55 में 14 जोड़ दो या फिर 85 में से 16 घटा दो, इनके बीच में आएगा आंसर कहीं ना कहीं 69%। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो करते हैं अपन इन पे और 2-4 और क्वेश्चन। एक बार इस पे वीडियो को पॉज करके इसको आराम से समझ लेता है और इस पे प्रैक्टिस भी करनी है आपको कि भाई इसमें क्या कर रहे थे। इसमें जैसे पहले भी मैंने आपको परसेंटेज में बताया था कि भाई अगर आपको कुछ क्वेश्चन भी नए बनाने हैं तो किस हिसाब से बनाने हैं वो बना सकते हो आप कि भाई ये डाटा चेंज कर लो और ये डाटा चेंज कर लो, इस प्रकार से इनको सेट करो कि भाई पहले आंसर सोच लो उसका। ठीक है, यहाँ पे मान लो 95 मान लिया, यहाँ 65 मान लिया, तो इनके बीच का गैप, फिर उनके बीच का गैप 30 है, तो 30 को इस प्रकार से तोड़ो कि भाई अब 32 और ये 28 लीटर अपन अगर मिला रहे हैं तो वो मैंने कैसे सोचा कि भाई 28 और 32 लीटर, क्योंकि इनका रेशियो 7:8 आ रहा है, 15 आ रहा है, तो इनके बीच का गैप भी इस प्रकार से होना चाहिए कि भाई थोड़ा अपनी कैलकुलेशन आसानी से हो, या तो 15 होता है इसके बीच का गैप, या फिर 30 है या 45, इस प्रकार से सोचना आपको। ठीक है, और ये चीजें भी डायरेक्शन ऐसी होती है भाई क्वेश्चन बनाने की, पहले अपन सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उस प्रकार से क्वेश्चन नया बना के आप इस पे
प्रैक्टिस कर सकते हो। करते हैं अपन इन पे और क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है 41 रुपए को 50 छात्रों में बांटना है। अगर हर लड़की को 90 पैसे व हर लड़के को 65 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे अपन, 41 रुपए है 50 छात्रों में बांटने हैं, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 41 रुपए 50 छात्रों में बांटने हैं, तो इसको पैसों में बदल दो 100 का मल्टीप्लाई करके। अब आगे कैसे सॉल्व करना है इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से 100 आ जाएगा, तो 100 से ये 8200 डिवाइडेड बाई 100, तो यहां से ये आ गया 82 पैसे है ना। मतलब क्या है कि भाई एवरेज है जो एक स्टूडेंट को मिल रहा है वो है 82 पैसे, और ये इस साइड ये क्या है, लड़कियां हैं, और इस साइड ये लड़के हैं, इनका ये। अब आप देख सकते हो कि भाई इन दोनों के बीच का एवरेज बीच में ही आएगा, है ना। तो ये चीज लॉजिकल है, तो इनको ध्यान में रखना है। कभी कभी गलती भी हो जाती है अपने से। तो अब क्या करना है, अब डायरेक्ट कर सकते हैं अपन कि भाई ये एवरेज है और ये लड़कियां हैं इधर गर्ल्स और ये इधर बॉयज है, तो इनका आप रेशियो निकाल सकते हैं अपन, है ना, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का। तो यहां से ये आएगा 17 और ये इस साइड आएगा अपने 8। तो अब अपने को लड़कों की संख्या निकालनी है, तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, 8 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम 25 मल्टीप्लाई बाई टोटल कितने हैं 50 है ना। तो यहां से 16 लड़के आ जाएंगे। यही पूछा था अपने को इस क्वेश्चन में। क्या किया अपन ने, दोनों सबका एवरेज ले लिया कि भाई 82 पैसे, सबको एवरेज 82 पैसे मिल रहे हैं, और इस साइड लड़कियों को 90 पैसे और लड़कों को 65 पैसे मिल रहे हैं। तो अब एवरेज इनकी नंबर ऑफ ये रेशियो निकाल सकते हैं कि भाई पर इसके नीचे कहीं ना कहीं पर पर्सन छुपा हुआ है ना। ये चीज आप ध्यान दे सकते हो। यहाँ पे 50 का अपन ने डिवाइड किया है यहाँ पे, तो पर टोटल मनी डिवाइडेड बाई टोटल पर्सन, तो टोटल पर्सन कितने थे 50 थे, तो इसका मतलब जो ये रेशियो आएगा वो नंबर ऑफ पर्सन आएगा ना। तो ये आएगा गर्ल्स का रेशियो, ये बॉयज का रेशियो। अब रेशियो को 50 को अपन इस रेशियो में तोड़ेंगे तो बॉयज आ जाएंगे 16 और गर्ल्स आ जाएगी 17 दूनी 34। ठीक है, अब एक तरीका इसका और है, ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड तरीका इसका और है कि भाई ये बॉयज ये गर्ल्स है इधर और ये बॉयज है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करते हैं कि भाई जो सारे के सारे सिक्के है ना वो कहां गए, ये 41 रुपए, ये इसमें नहीं लगेगा तो उस आगे वाले में लगेगा, है ना। तो आगे वाले में करेंगे अपन। इसका ये मेथड ये कि रहेगा, इसमें सीधा सीधा ये कि भाई 82 पैसे है, ये इन सब का एवरेज आ गया और इसको अपन रेशियो निकाल लिया और इनकी संख्या निकाल ली। अब ये वाला अगला वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है 36 रुपए 90 पैसे का धन 90 सिक्कों से बना हुआ है, जिसमें 20 पैसे व 50 पैसे के सिक्के हैं। तो 20 पैसे व 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या करना है कि भाई एवरेज निकाल लेंगे, यहां से सिक्के का डिवाइड करके अपन एवरेज निकाल लेंगे कि भाई 50, ये 20 पैसे वाला इधर सिक्के और ये 50 पैसे के ना। अब यहाँ पे एवरेज निकाल लेंगे, ये 3790 आ जाएगा पैसे डिवाइडेड बाई 90 है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 41 पैसे, है ना। मतलब एक सिक्का 41 का एवरेज पैसे का ले रहा है। ठीक है, तो यहां से आएगा 41 पैसा। अब यहां से अपन एवरेज निकाल के अब ये रेशियो निकाल सकते हैं कि 20 के पैसे कितने हैं और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो यहां से ये आएगा 9 और ये आएगा 21। तो अलग अलग निकाल सकते हैं अपन, ये 9 और ये रेशियो में है 9 रेशियो 21, तो ये आ जाएगा 30 है, 30 में 30 और यहाँ पे 90 है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। ये चीजें कैलकुलेशन आपको अपने हिसाब से सोचनी है कि भाई क्या कर रहे हैं इसमें कैलकुलेशन में, ना। और ये हो जाएगा 21 दिए 63 सिक्के, है ना। और यही अपने को पूछा था। क्या किया अपन ने, इसमें एवरेज निकाल लिया वापस की भाई कितने सिक्के
कितना पैसा पड़ रहा है एक सिक्के को, एक सिक्के को कितना पैसा मिल रहा है, तो वो हो जाएगा 3690 डिवाइडेड बाई 90 टोटल सिक्के हैं। अभी 41 पैसे मिल रहे हैं, ये देख सकते हो आप कि भाई 20 पैसे और 50 पैसे के बीच में है ये चीज, है ना। अभी ये नंबर ऑफ सिक्के निकाल सकते हैं अपन कि भाई 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के किस प्रकार से निकलेंगे, कि भाई इनका वही क्रॉस मेथड लगा दो और एलिगेशन मेथड से 9:21 आ गया, तो अपने को निकालना है भाई टोटल सिक्कों की संख्या इनके, तो टोटल संख्या सिक्कों की संख्या 90 है, तो 90 में 9:21 के हिसाब से 27 सिक्के और 63 सिक्के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था अपना। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं अपन, कैसे करेंगे इसको, कि भाई सारे के सारे सिक्के है ना, सारे के सारे सिक्के अपन इसके ही मान ले एक बार, तो 90 20 मल्टीप्लाई बाई 90, ठीक है। और दूसरी बार में सारे के सारे सिक्के 50 के ही मान लो, तो 50 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 50 आएगा, ठीक है। ये मेथड आगे भी काम में आएगा, तो 50 ये पहले भी कर रखा अपन ने, ऐसा नहीं है कि भाई ये मेथड लगाया नहीं अपन ने, पहले भी कर रखा है। और यहाँ पे जो है वो पूरा का पूरा एवरेज ऐसे ले लो कि भाई 90 के 90 सिक्के इसी के ही है, ठीक है। तो यहाँ से जो है पैसों में डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो पैसे में 36 रुपए और 90 पैसे आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर अपन एवरेज इसको एवरेज ये लगाएंगे अगर क्रॉस मेथड, तो सेम चीज ही आएगी वो, ठीक है। तो वो चीज ऐसा है इसमें कि भाई टोटल 90 का यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे, तो उस डिवाइड को यहाँ डिवाइड 36 पॉइंट ये 36 और 90 में डिवाइड करने की बजाय इसको मल्टीप्लाई कर दो, 90 से भी कर 20 से भी कर दो, सेम ही चीज होगी, ठीक है। तो उससे फिर यहां से क्या आएगा, ये 1800 और ये है 4500, तो यहां से अपन अगर ये करेंगे तो ये आ जाएगा 1890 और ये 4500 में ये कितना हो जाएगा 37 और 8 810 है, तो फिर रेशियो आ जाएगा इसका 9 रेशियो 9 दूनी 18 9 एकम 9, तो नंबर ऑफ सिक्के आ जाएंगे यहां से। तो ये सेकंड मेथड है इसका, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है अपनी इसमें कैलकुलेशंस में और आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं इस वाले में, अगर ये वाला है इसमें भी लगा सकते थे अपन, 41 रुपए को 50 छात्रों में बांटना है, तो 50 के 50 छात्र इस साइड मान लेते अपन, इसमें भी 50 के 50 छात्र इस साइड मान लेते, फिर बाद में ये 41 रुपए को 4100 अपन पैसे कर देते, ठीक है। तो फिर वो सेम ही 7:8 आ जाता, ठीक है। इसमें इसलिए लगाया कि भाई आगे एक क्वेश्चन आएगा अभी अपने, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन अपन एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव होती है उसकी मार्किंग, तो उसके हिसाब से वो जो क्वेश्चन आएगा उसमें अपन इस मेथड को लगाएंगे। इसमें ऐसा है कि ये वाला मेथड तो समझ में आ गया सबको कि भाई 20 पैसे और 50 पैसे है, और ये एवरेज ले लिया अपन ने, इसमें टोटल में डिवाइडेड नंबर ऑफ सिक्कों का डिवाइड कर दिया तो 41 पैसे आ गया जो है एवरेज, तो 9:21 आ गया और ये सिक्के आ गए, ठीक है। इसमें क्या किया अपन ने, इसमें ऐसा मान लेते हैं अपन की भाई जो 90 के 90 सिक्के हैं वो 20 पैसे के हैं, ठीक है। और इस साइड अपन ऐसा मान लेते हैं भाई जो 90 के 90 सिक्के हैं वो 50 पैसे के, और यहाँ पे बीच में एवरेज जो आएगा वो क्या है कि भाई जो एवरेज दे रखा है उसमें ये 36.90 है, तो सीधा इसको अपन पैसे मान लेते हैं कि भाई जो इसमें फिर ये एवरेज नहीं होगा, ये टोटल इसका जो वैल्यू होती है टोटल 90 सिक्के अगर मान लेते हैं 20 पैसे के, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1800 पैसे, ये एवरेज नहीं है, एवरेज था यहाँ पे एवरेज नहीं है, टोटल वैल्यू आएगी। फिर अपन ने ये रेशियो निकाल लिया, और ये पहले भी अपन ने कर रखा है शायद ट्रेन वाले क्वेश्चंस में अपन ने ये किया था कि स्पीड और वहां पे एवरेज का कुछ क्वेश्चन था उसमें वहां पे ये लगाया था, ठीक है। तो सेम वही है कि भाई यही आंसर आना है लास्ट में, जैसे करना है यहाँ एवरेज निकाल के करना तो ये कर सकते हो, अगर ये करना है तो ये कर सकते हो। ये वाला इसलिए समझाया क्योंकि अभी अपने आगे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें अपन ये वाला मेथड यूज करेंगे डायरेक्ट, इसमें सारी की सारी ऐसे मान लेंगे भाई ये जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें वो क्वेश्चन ऐसा है कि भाई जैसे मान लो 100 क्वेश्चन है एग्जाम में, तो उसमें से एक जना अटेम्प्ट करता है 90 की पूरे के 100 अटेम्प्ट करता है और उसके 80 क्वेश्चन सही है 20 गलत है, इसकी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 और इसकी पॉजिटिव मार्किंग है मान लो एक क्वेश्चन है एक नंबर है, तो अपने को ये मान लो दे नहीं रखे हैं या फिर कुछ भी पूछा जाए तो उसमें अपन ऐसा मान लेंगे भाई सारे के सारे क्वेश्चन है उसमें उसके ऐसे आ गए माइनस हो गए इसमें प्लस हो गए, ये 80 और 20 दे नहीं रखे यहाँ पे, नंबर दे रखे भाई एक नंबर
और ये -1/4 नंबर, और टोटल ये लास्ट में दे रखा कि भाई कितने नंबर उसके आए। तो वहां से ये अपन करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के ये क्वेश्चन थे, आपको समझना है, इस पे प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा कोई खास है नहीं। अपने जो भी मिक्सर एंड डेलीगेशन से क्वेश्चन है वो एक क्रॉस पे देख लो, यहाँ से एक सिर्फ ओनली और ओनली कितने पांच चीजें, 1 2 3 4 5, इन 5 चीजों पे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो इस पे अपन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और भी कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो उनपे इनको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। क्योंकि खूब सारे क्वेश्चन है जो एवरेज वगैरह के जो भी क्वेश्चन है उनपे अपन ये वाला मेथड लगा सकते हैं। इसका ये फायदा है कि भाई अपन कहीं पे भी खूब सारी जगह आएगी वहां पे अपन लगा सकते हैं और आंसर इसका और इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं तो इसमें अगर बेसिक लगाते हैं अपन कि भाई इतने रुपए के इतने सिक्के हैं, तो एक सिक्के मानते हैं अपन 20 पैसे के, 90 - x मानते हैं अपन 50 पैसे के, कोई ज्यादा ही बेसिक से चल रहा है तो x और y मानता हो, फिर और x और y का प्लस x प्लस y 90 करता, फिर करता वो 20 पैसे से, इनकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके 36.90 निकालता, दो इक्वेशन बनती, दो वेरिएबल बनते। तो उसको सॉल्व करके फिर वही है कि भाई आंसर लास्ट में 27 और 63 आना था। इसलिए ये वाला मेथड अगर किसी ने लगाना सीख लिया तो वो इसको इजीली सॉल्व कर सकता है, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।